गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्रॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में लोकसभा इलेक्शन का परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला आया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि एनडीए को 400 पार का नारा था, वो नहीं मिला है, लेकिन एनडीए बहुमत पार कर चुका है। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या एनडीए की सरकार बन पाएगी, और सरकार बन पाएगी तो क्या वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और वर्तमान में जैसे ट्रेंड में चल रहा है नीतीश और नायडू, ऑल आइज ऑन किंग मेकर नीतीश और नायडू। तो इस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दे काफ़ी अभी चर्चा में हैं। और जो साथ के साथ ही जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो राज्यों की विधानसभा में भी चुनाव हुए थे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। और इसी के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की समर्थक पार्टी थी टीडीपी, उसने सरकार बनाई है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन सिक्किम में जो वहाँ का क्षेत्रीय संगठन है एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसकी सरकार बनी है। इस तरीके से रिजल्ट आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें कितने एनडीए को कितना बहुमत मिला है, 292 सीटें मिली है। और जो वर्तमान में 543 सीटों पर इलेक्शन हुए थे और उनमें से बहुमत के लिए 272 की आवश्यकता होती है। एनडीए को बहुमत मिल गया है। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू है वो पहले भी कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं बीच में। हो सकता है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो इंडिया गठबंधन के जो जब बनाया गया था उस समय उसके सूत्रधार भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको संशय बना हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जैसा कि आपको विदित है हमारे पॉलिटिकल साइंस की जो कंटिन्यू क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो रही है। और जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे जो थ्रॉन एजुकेशन का जो ऐप है, थ्रॉन एजुकेशन का जो ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और इसे डाउनलोड करना है। इस तरीके से आपको इस आइकन के साथ में मिलेगा। तो हमारे जो लॉन्चिंग बैच है, जो CAT 2024 के लिए कंप्लीट बैच चलाया गया, आरंभ बैच है, उसके साथ साथ तो अदर जो भी फीचर्स है, जो भी क्वालिटी फीचर्स है, सारे ऐप के वहाँ आपको आइकन के रूप में देखने को मिलेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अधिक से अधिक इसकी शेयर करें। आपका अपना चैनल है और जो हमारे आदरणीय निदेशक महोदय हितेश शेरावत सर के सानिध्य में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कार्य इस पर चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी आपके सामने बहुत ही जल्दी उपस्थित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थ्रॉन एजुकेशन के ऐप को। तो अब हम जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट जो के साथ साथ ये हमारी वेबसाइट है www.throneeducation.com, फिर भी आप गूगल सर्च पे कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। और जो लास्ट क्लास में जैसा कि आपको विदित है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो संवैधानिक विकास हुआ है उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। और उसके जो दोनों ही पार्ट्स में उसे कवर किया था। पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ है, दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है। तो इन दोनों को ही हमने अच्छे से कवर किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हमने देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, और इसके साथ साथ जो 4 चार्टर एक्ट आए थे 1793, 1813, 1833 और 1853, इनके माध्यम से हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था उसे कवर करने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ हमने जब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अधीन, जब आपको विदित है कि 1857 में क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद जो सत्ता किसके अधीन चली गई थी, सीधे ही ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई थी। तो इस तरीके से उसके अंतर्गत जो विकास हुआ था उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। और उसके अंतर्गत जो एक्ट आए थे उसमें जो फर्स्ट भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था, वॉइस रॉय का पद का सर्जन किया गया, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया गया। और एक भारत सचिव का पद, लंदन में किसका, भारत सचिव का पद सृजन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार दिए गए। और इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और किसका शासन आ गया था, ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा था भारत परिषद अधिनियम 1891, उसके बाद 1892, उसके साथ साथ भारत परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसमें मुस्लिम को आरक्षण दिया गया था, ये प्रावधान किया गया। उसमें फिर आगामी में 1919 के एक्ट में से बढ़ा दिया गया और ये सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई, यूरोपियन ईसाई, इन सब के लिए भी लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से मुख्य प्रावधान जो थे हमने कवर किए थे। और जो 1935 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई,
संघीय पहले जो 1773 के एक्ट में जो उच्चतम न्यायालय था, कहाँ था वो? कलकत्ता में था। उसे संघीय न्यायालय के रूप में दिल्ली स्थापित किया गया। ब्रह्मा एक अलग राष्ट्र बना दिया गया और इसके साथ साथ विश्व का विभाजन 3 राज्य सूची, केंद्र सूची और इस तरीके से किया गया था। और जो प्रांतों में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था 1919 के एक्ट में, उसे प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से प्रावधान थे। एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी हमारे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल बैच को हम टारगेट कर रहे हैं, साथ के साथ जो सीएटी रिलेटेड है कोर्स, उसमें भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लिया था। अब जब हमने देखा था कि हमारा जो संवैधानिक जो विकास हुआ है, उसके बाद जो वर्तमान जो हमारा संविधान बना है उसमें क्या क्या है, तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था आपसे कि वर्तमान संविधान में क्या है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? इसके 22 भाग है और इसमें अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितने? 395 इसमें अनुच्छेद। अनुसूचियां, सूचियां है वो है 12। ये आपको ध्यान रखो, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब इनकी अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब इनकी संख्या 8 थी। उसके बाद इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। और इसी के साथ साथ इसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, अगर इनमें के खे ऐसे भी जोड़े जाए, लगभग 500 वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उन्हें के खे में जोड़ा जा सकता है। जैसे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 51 के में वर्णित है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारे संविधान के स्रोत का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि हमारे संविधान को कैसे वर्गीकृत किया गया, क्या क्या संविधान के 22 भाग है। तो इन्हें हम एक टेबल के फॉर्म में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। टेबल को आपको अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से इसको ड्राफ्टिंग के साथ में बनाना है, जिससे क्या होगा, एक बार में आपको लर्न हो जाए। जैसे आप इसको बनाओगे तो डेफिनेटली आपको ये लर्न होगी और इससे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको एक तो पार्ट देखना है, जैसे भाग का क्या नाम है, उस भाग का क्या टाइटल क्या है, उसका विषय क्या है और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद है। इस तरीके से आपको बनानी है। तो आप साथ के साथ बनाते रहना। एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा भारतीय संविधान। अभी एनर्जेटिक रहिए। आपके एग्जाम कभी भी हो, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। हमारा काम, हमारा जो अधिकार है किस पर? कर्म पर है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप हम देखेंगे। आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है। 3 कॉलम है उसमें। एक तो हम उसमें देखेंगे भाग, दूसरा देखेंगे उसका विषय के अनुच्छेद। भाग आप लिखोगे कौन सा भाग है और उसके विषय क्या है, उसका टाइटल क्या है। उसका टाइटल जैसे भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद है। इस तरीके से आपको बिल्कुल टेबल बनानी है। टेबल के माध्यम से जो भी आर्टिकल है वो आपको याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आप साथ के साथ लिख सकते हैं। पार्ट में पार्ट है, इसमें भाग है, डिवाइजेशन है। डिवाइड में किया गया सब्जेक्ट, इसी के साथ साथ जो अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा वो इसमें देखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे संविधान का जो भाग 1 है, भाग फर्स्ट जो संबंधित है वो हमारे तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। भाग 1 का जो विषय है वो है संघ एवं का राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए संविधान में, वो कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4।
अनुच्छेद की संख्या भी आपको ध्यान रखनी, 1 से 4 में इससे प्रावधान। चार्ट बनाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बनेगा ये, और इससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे। ये जितना आप अच्छे से कहते हैं ना, जितना आप अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे उतना रणभूमि में रक्त कम बहेगा। रणभूमि में रक्त तो बहेगा लेकिन कम बहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास में पसीना बहेगा, रणभूमि में उतना ही रक्त कम बहेगा। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा भाग 2 है, जैसे आप इसको मेंटेन कीजिएगा चार्ट को। भाग 2 है, भाग 2 जो संबंधित है वो नागरिकता से संबंधित। किससे है? नागरिकता से। आप इसमें लिख सकते हैं भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। नागरिकता से संबंधित है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 इसमें। फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। एक बार आप इसको लोड कर लो। अब देखिए, इसी चार्ट को आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट कॉलम में आएंगे आपके भाग, जो आपके पार्ट है। फिर उसके बाद जो आपके आएंगे वो विषय में, उसका विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो आएगा। फिर उसके बाद आपके आएंगे जो उससे संबंधित जो अनुच्छेद, उससे जो संबंधित है, तो इसी को आपको यथावत जारी रखना है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। 1 और 2 भाग। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है भाग 3। तो भाग 3 आपके संबंधित है मूल अधिकार से, इससे फंडामेंटल राइट से। अब साथ के साथ लिखते रहो। तो आपका भाग 3 है वो किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार में तो आपके अनुच्छेद है वो है 12 से 35 तक। आर्टिकल भी आपको ध्यान रखने हैं, अनुच्छेद तो आर्टिकल 12 से 35। इसी के साथ साथ अगला जो भाग आएगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4, भाग 4 में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो हमारे वर्णन है वो है 36 से 51। कौन कौन से अनुच्छेद है? 36 से 50। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आप ध्यान रखना कि भाग 4 के में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान में जो मिनी संविधान भी जिसे कहा जा सकता है, 42वें संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए गए कि एक मिनी संविधान भी उसे टैग दिया गया। तो जो भाग 4 के है, कौन सा स्टूडेंट्स? भाग 4 के। भाग 4 के संबंधित है मूल कर्तव्य से, मूल कर्तव्य से। लेकिन ये विडंबना है, आप देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उसमें अधिकार तो दे दिए गए लेकिन कर्तव्य की बात कहीं नहीं की गई। इसलिए आज हमारी सबकी टेंडेंसी क्या है, हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं कि हमें ये अधिकार है, हमें ये अधिकार है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जबकि मनुष्य अगर कर्तव्य और अधिकार में क्या करना है? बैलेंस बना के चलना है। कर्तव्य भी इतने इंपॉर्टेंट है जितने कि अधिकार इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिकार है वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप उसके प्रति क्या हो? प्रतिबद्ध हो, कर्तव्य को निभाते। और भगवत गीता में क्या कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचलन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते मातो संगोत सत्कर्मी। तो आपका जो अधिकार है वो क्या है? कर्म पर आपका अधिकार, आपको कर्तव्य करने, ये आपका अधिकार है। तो इस तरीके से हमें 1976 में इसमें मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य कब शामिल हुए? अनुच्छेद आर्टिकल 24 में है वो है कौन सा? 50 के, 51। जो भी के है उसे आप इंग्लिश में ए लिख सकते हो। इसमें कौन कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य के लिए कौन सा अनुच्छेद आएगा? 42वां संविधान संशोधन है तो मूल कर्तव्य के लिए अनुच्छेद है 51 के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो भाग 5 है, इस तरीके से आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन करना है टेबल का। भाग 5 है संघ से संबंधित, जो हमारा यूनियन है। भाग 5 वो किससे संबंधित है? संघ, जो भी हमारा यूनियन है। सबसे ज़्यादा लगभग आर्टिकल है इसमें, जो आर्टिकल 52 से 151 तक, कहाँ से 52 से 151 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि इसके सब डिवीज़न हम करते हैं, तो इतने सारे आर्टिकल है, लगभग इसमें कितना आर्टिकल है? 100 के लगभग आर्टिकल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब पार्ट्स भी बनाते हैं। तो इसमें जो सब पार्ट है, इसके सब पार्ट भी आप साथ के साथ नोट करना। इसमें जैसे अध्याय बना लेते हैं। अध्याय फर्स्ट जो है वो कार्यपालिका से संबंधित है। जैसे हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इस तरीके से पढ़ी। कार्यपालिका क्या करती है? जो कानून को व्यवहारिक रूप में लागू करती है, वो होती है कार्यपालिका। और जो अध्याय फर्स्ट जो कार्यपालिका से संबंधित है, वो उसके जो अनुच्छेद है, अध्याय फर्स्ट कार्यपालिका के जो अनुच्छेद है वो है 52 से 78। 52 से 78 साथ के साथ नोट करते रहिए, 52 से 78। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा संसद। कौन से रहेगी? संसद। अध्याय सेकंड संसद से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो संसद से तात्पर्य हो जाएगा, संसद के हमने 3 अंग देखे थे। राष्ट्रपति भी इसी में शामिल होता है, लेकिन संसद के जो दोनों सदन है कौन कौन से? जो लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के सदन कितना हो गए? 2 हो गए। राष्ट्रपति भी संसद में, अगर पूछे संसद के अंग कितने, तो राष्ट्रपति भी काउंट होगा। तो संसद से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो है 79 से 112 122 तक। इस तरीके से आपको एक ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे संसद के बाद जो भी हमारी अगला जो है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कौन सा है? जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। और इसमें क्या वर्णित है कि इसमें जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? विधायी शक्तियों का 123, आर्टिकल 123 से ये आपको देखो। देखो कंटिन्यू करते हैं आगे। चार्ट अच्छा बनाना, आप जितना अच्छा बनाओगे उतना आपका पढ़ने का मन होगा। तो अच्छे से वर्क करोगे तो उसको वापस पढ़ने का मन होगा। घिसी-पिटी राइटिंग में ऐसे ही बना लोगे तो क्या होगा? वापस आपको खुद को उसे पढ़ने का मन नहीं होगा। तो अच्छा चार्ट है, आगे आपके जब तक आप प्रिपरेशन में रहोगे, जब तक आपको रिक्वायर रहेगी, तब तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसे अच्छे से बना के आप जब भी आपके स्टडी टेबल है वहाँ पर सामने अटैच कर सकते हो, जिससे घूमते फिरते उस पर आपकी नज़र पड़ती रहेगी। तो ये सारे आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और अब हम नेक्स्ट इसी टेबल फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलम है हमारा भाग का, एक है विषय, और अगला जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स? अनुच्छेद। तो कौन कौन से अनुच्छेद शामिल? इसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे और हम अभी आर्टिकल 123 तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में जो आएगा हमारा अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। तो हमारा विषय में जो इसी में हमने अंदर सब पार्ट किए थे। अध्याय जो 4 है वो क्या है? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। संघ की जो न्यायपालिका, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हमने डिस्कशन किया था उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल हमने देखे। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे? उसमें आर्टिकल 124 से 147 तक उसमें वर्णित। इस तरीके से आपको देखना है आर्टिकल। फिर हम देखेंगे कि के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है कि ये कहाँ तक है? 152 तक है। कहाँ तक है? 151 तक है। 151 तक है, तो हम 147 तक कवर कर चुके हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक।
जो आपके केग है, CAG है, वो इसका अगला पार्ट है। तो इसमें अध्याय 5 में आप देखोगे भारत का नियंत्रक, तो नियंत्रण करता होगा CAG, कंट्रोलर क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस तरीके से आपको ध्यान CAG के। और इससे रिलेटेड जो संविधान में प्रावधान है वो 148 से लेके 150। ये था हमारा भाग 5। कौन सा भाग था, भाग 5। इससे संबंधित हम कवर करें। भाग 5 के एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है। भाग 5 का नाम है संघ, संघ से संबंधित है। और इसके हमने डिवीजन किए हैं, सब डिवीजन। तो सबसे पहले कार्यपालिका, तो कार्यपालिका से संबंधित है 52 से 78 तक संबंधित है। इसके बाद है अगला संसद, संसद से संबंधित है 79 से 122 तक के प्रावधान संसद से संबंधित है। और इसके बाद जो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको ये 3 प्रावधान ध्यान रखने। उसके बाद जो भाग 5 में इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा कि अध्याय जो 4 है वो किससे संबंधित है, अध्याय 4 जो संघ की जो क्या है न्यायपालिका है उससे संबंधित है। और उसके अनुच्छेद 124 से 147 तक। उसके बाद जो अध्याय 5 है वो है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। उसके बाद वो है 128 से लेके 151 तक उसमें प्रावधान वर्णित है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिर अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हमारा जो नेक्स्ट है भाग 6, क्या है स्टूडेंट्स, भाग 6 पार्ट 6। पार्ट 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। जो पार्ट 5 था वो किससे संबंधित था, संघ से संबंधित था। और ये 6 जो है वो किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित। अब हम इसके अलग अलग सब पार्ट करेंगे तो वो भी आपको साथ के साथ नोट कर। तो इसमें जो पहला है वो है साधारण परिभाषा, जिसमें राज्य की परिभाषा है वो है, जिसमें राज्य को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। तो इसके सब पार्ट भी आप साथ के साथ नोट करना। साधारण परिभाषा, साधारण परिभाषा, साधारण परिभाषा से संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आप साथ के साथ लिखते रहो अनुच्छेद 152 में ये। इसके बाद जो अगला जो सब पार्ट है वो है कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका। जैसे हमने देखा था कि जो कार्यपालिका का क्या स्वरूप है, दोहरा स्वरूप है, दोहरी कार्यपालिका है। केंद्र में अलग है और राज्यों में अलग है। अर्थात केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, दोनों की मंत्रिपरिषद होती है। तो इस तरीके से जो है वो है कार्यपालिका। अध्याय 1, अध्याय 2, इस तरीके से आप ध्यान रखना। कार्यपालिका, कार्यपालिका से ये जो कार्यपालिका से संबंधित है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो है इसमें जो टोटल है वो भी आप लिख लो। टोटल आपने लिखे नहीं है। टोटल इसमें जो राज्य से संबंधित अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, 152 से शुरू, 152 से ये शुरू होकर, तो 152 से स्टार्ट होते हैं। और जो हमारे न्यायपालिका है 233 से 237, तो ये 237 तक ये वर्णित है। इसमें भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, 152 से लेकर 237 तक के प्रावधान इसमें वर्णित है। और इसमें जो सब पार्ट हमने किए हैं वो है साधारण परिभाषा राज्य की 152 में है। इसके साथ साथ जो राज्य की कार्यपालिका है वो कहाँ से कहाँ तक है, 153 से 160, 153 से 167, 153 से 167 तक के प्रावधान उसमें वर्णित है, अनुच्छेद। और इसके साथ साथ जो अगली हमने देखी है वो है राज्य विधानमंडल। जैसे संसद केंद्र में क्या होता है, संसद होता है, विधायिका के रूप क्या है, केंद्र में संसद है, वैसे राज्यों में क्या है, राज्य विधानमंडल है। इस तरीके से आपको देखना है। अगला जो पार्ट है वो कौन सा है, राज्य विधानमंडल। थर्ड पार्ट है वो किसका है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के हमने डिस्कस किया था कितने अंग है, 3 अंग है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो राज्य विधानमंडल से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 168 से 212। इस तरीके से आपको ध्यान। फिर इसके बाद
जो राज्यपाल की, जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, वैसे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ वो किस में वर्णित है? 213 में वर्णित। तो फोर्थ जो आएगा वो आएगा राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति। आर्टिकल है इसका 213 तरीके से। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो किससे संबंधित है? 123 से, और ये हो जाएगा 213 से। दोनों को ही पैरेलल में आपको ध्यान कंपैरिजन में याद रखना। फिर उसके बाद हमने वहां देखा था कि संघ की न्यायपालिका, वैसे यहाँ क्या हो जाएगी? राज्यों में उच्च न्यायालय। राज्यों में क्या होता है? राज्यों में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो प्रावधान है वो कहां से कहां तक है? उसके प्रावधान भी आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213 तक यहाँ है, तो अनुच्छेद 214 से 200। और अगला जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय, वैसे ही जो जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? लोअर कोर्ट होता है। क्या होता है? लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ सॉरी स्मॉल सा आएगा, थोड़ा लिख देता हूँ आपके, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपके 233 से 200 तरीके से आपको दें। एक बार मैं फिर से सारे रिकॉल करा देता हूँ। जो हमारा भाग 6 है, भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। इसमें जो प्रोविजन है, अनुच्छेद है, वो कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 तक है। और इसके अंतर्गत जो पहला, इसको हमने सब भागों में डिवाइड किया है, कितने? लगभग इसमें 7, फिर 6 इसमें सब पार्ट इसके हमने बनाए हैं। फिर अब हम देखेंगे कि इसमें जो इसके सब पार्ट में जो भाग 1 है, अध्याय 1 है, वो किससे संबंधित है? साधारण परिभाषा से संबंधित है। फिर अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यों की, उसके अनुच्छेद है, साधारण परिभाषा 152 में है, कार्यपालिका 153 से 167 तक है। फिर उसके बाद जो राज्य विधानमंडल है, कहाँ से कहाँ तक है? 168 से लेकर 212 तक है। फिर उसके बाद जो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं, इसमें 213 में वर्णित है। राज्यों में जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है 214 से 237 तक वर्णित है, और अधीनस्थ न्यायालय जो लोअर कोर्ट है वो 233 से 237 तक वर्णित। इस तरीके से हमने कितने 6 भाग हमने कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़े उससे पहले आप इतना नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जितना अच्छा आप चार्ट बनाओगे उतना आपके लर्न करने में ये हेल्पफुल रहेगा। तो आपको अच्छा चार्ट बनाना है इसमें। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे।
विषय और अनुच्छेद। इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हुए चलना है। 6 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भाग 7। तो भाग 7 है वो निरस्त है, ठीक है। निरस्त कर दिया गया उसे, तो कोई भी अनुच्छेद जो उसका जो लास्ट हमने देखा था कहाँ तक था, जो अनुच्छेद था वो 237 तक था, तो 238 इसमें था और उससे लोप हो गया। क्या हो गया? अभी लोप हो गया। आपको ध्यान रखना है इसमें जो प्रथम अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे वो वर्णित थे। इसमें क्या थे कि प्रथम अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल है उससे संबंधित राज्यों जो भाग अलग अलग जब राज्य बने थे तो उनकी श्रेणियां बनी थी, तो उससे संबंधित थे, तो वो श्रेणियां समाप्त कर दी गई। इस तरीके से प्रथम अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे अब ये का लोप किया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है। भाग 7 निरस्त। उसके बाद जो हमारा भाग 8 है, कौन सा है? भाग 8। भाग 8 जो संबंधित है वो जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी है, किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरी से, जैसे हम संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जानते हैं। भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसके जो अनुच्छेद है, भाग 8 के अनुच्छेद है वो जो हमारे 239 से 241 तक। तो ये आपको साथ के साथ इसे नोट करना है और इसे बिल्कुल अच्छे डायग्रामेटिक रूप में बनाना है। जब आप इसे लर्न करो तो आपके वहाँ पर वापस इसका पढ़ने का मन हो। अगर आप इसे जितना अच्छा बनाओगे और आपकी जो स्टडी टेबल है वहाँ पर आप इसे चिपका दोगे तो आप घूमते फिरते भी उस पर नज़र डालोगे तो आपको ये आर्टिकल लर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से भाग 8 में क्या है? राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, जिसका अनुच्छेद है 239 से 241 तक। फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो भाग 9 है, भाग 9, भाग 9 जो है फ्रेंड्स वो है पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना। पंचायत से संबंधित है और इससे संबंधित जो हमारे आर्टिकल है पंचायत से संबंधित वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 से, कहाँ से? 243 से 243 ओ तक बोल सकते हो आप। तो ऐसे हिंदी में क ख ग ऐसे होते हैं और इंग्लिश में ए बी सी डी इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जो ओ तक है वो इसमें वर्णित है। तो फिर अगला जो आएगा भाग 10। भाग 10 सॉरी भाग 10 से पहले इसमें संशोधन किया गया। भाग 9 में क्या किया गया? भाग 9 में संशोधन किया गया है और इसी में पंचायतों को आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो नगर पालिका है और इसमें जो सहकारी सोसाइटीज है उनके प्रावधान भी किए गए। तो जो भाग 9 के है, कौन सा है? 9 के, इस तरीके से ध्यान रखना। और एक है 9 ख, इस तरीके से संविधान में संशोधन किया गया। और 9 के जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? जो नगर पालिकाएं हैं, जो भी हमारे जैसे ग्रामीण परिवेश में होती है वहां पर तो होती है पंचायती राज, और शहरों में क्या होती है? नगर पालिकाएं होती है। नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें किए गए? भाग 9 के में किए गए। नगर पालिका, नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है किसमें? 9 के में। और इससे संबंधित जो प्रावधान है नगर पालिकाओं में उसके जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद ये 6 तक वर्णित है। इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ध्यान रखना है, उनको बाईलिंगुअल मिलेंगे वहाँ पर। इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश में याद करते हो तो इंग्लिश साइड से भी देख सकते हो। 243 है और 243 कहाँ से कहाँ तक है? 23 से लेके ये 6 तक। 243 ये 6 तक इसमें एक बार आप नोट कर लीजिए।
तय से ये 6 तक। और इसमें जो 97वां संविधान संशोधन किया गया वो किससे संबंधित था, जो हमारे सहकारी सोसाइटी से संबंधित था। और उसी 97वें संविधान संशोधन के तहत क्या स्थापना की गई है, जो भी हमारी सहकारी सोसाइटी उसको का प्रावधान किया गया। सहकारिता जिसमें सभी के लिए जो सहकारिता होता है वो प्रावधान किया गया इसमें। सहकारी संबंधी जो भी प्रावधान है, और इसका प्रावधान आपको आगे और भी मिलेगा जब हम इसमें नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसका प्रावधान किया गया है। तो जो सहकारी सोसाइटी, सहकारी संस्थाएं जो बनाई गई है उसका प्रावधान इसमें किया। ये भी जो अनुच्छेद है इसी से संबंधित है। तो जैसे ये 6 तक है, वो ये जे से लेके ये न तक है, तो आपको ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 ये जे से लेके 243 ये 6 तक, ये आपको ध्यान रखना। इस तरीके से ये आपको साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। एक बार ऐसा आप देख लीजिए वापस फिर से। भाग 7 है वो कहाँ से संबंधित है, भाग 7 है वो निरस्त है, खाली कर दिया गया उसे। 238 से अनुच्छेद उसमें लोप हो गया, उसका जो प्रथम अनुसूची के भाग 6 के जो राज्य थे वो इससे वर्णित थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में वो कहाँ से 239 से 241 तक वर्णित है। और भाग 9 9 के भी है और 9 खे भी है। भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। 243 से लेकर 243 अणे तक ओ तक इसमें वर्णित है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें भाग खे में किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और नगर पालिकाओं से जो तय से लेकर ये 6 तक इसमें वर्णित है। और भाग 9 ख सहकारी संस्थाएं जो ये जैसे लेकर 243 ये न तक वर्णित है। एक बार इसे नोट कर लो आप यहाँ तक। इनके इंग्लिश टर्म भी लिख देता हूँ आपके, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में ही याद करते हैं। ओ तक तो ये तय से तात्पर्य पी, क्या है पी। 243 पी से लेके ये जेड जी तक है। कहाँ तक है, जेड जी, ये आपको ध्यान। और ये वापस वैसे स्टार्ट हो जाएगा आपके। नेक्स्ट ये ज है वो कहाँ से हो जाएगा, जी के बाद क्या आएगा एच, जेड एच से शुरू होगा। और ये एच है मतलब जेड, आपको ध्यान रखना। इंग्लिश टर्म भी मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो 243 है फर्स्ट वाला, 243 से 243 अणे, अर्थात 243 से 243 ओ तक इसके प्रावधान वर्णित है। फिर इसके बाद जो 243 त है वो है तय से तात्पर्य है इसमें पी। और इसके प्रावधान कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, 243 यह 6 तक, जेड जी तक इसमें प्रावधान वर्णित है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 243 यह ज, यह जे से तात्पर्य जेड एच से संबंधित है। और इसके प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, 243 यह 6 तक वर्णित है, जेड टी तक इसके प्रावधान वर्णित। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। ये आपके भाग 9 तक हम कवर कर चुके हैं। साथ के साथ आप नोट करते रहना। और भी कोई डाउट हो तो आप इस क्लास के बाद जो कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं डाउट्स। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपके डाउट को रिजोल्व कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना आपको। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं भाग 10। भाग 10 से वापस कंटिन्यू करते हैं। भाग और विषय, क्या विषय मेंशन है, के साथ साथ तो आपके अनुच्छेद क्या क्या है, अनुच्छेद भी आपको साथ के साथ याद। तो भाग 10 9 तक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आएगा आपके भाग 10। तो भाग 10 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, जो हमारे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र से, अनुसूचित और जनजाति। जो अनुसूचित और जनजाति, जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और इससे जो प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमने उसमें लास्ट देखा था 243 पे हमने जेड जी से लेके, सॉरी जेड एच से लेके जेड टी तक हमने देख लिया था। तो ये है 244। एक तो है इसमें 244
ये 244 के तक मतलब ए, दो अनुच्छेद हो जाएंगे 244 और 244 के। उसके बाद जो आएगा भाग 11। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाग 11 जो भाग है उसको आपको ध्यान रखना, वो संघ और राज्यों के बीच में जो आपसी संबंध है उससे संबंधित है, अर्थात जो यूनियन है और जो स्टेट है उनमें आपस में क्या संबंध है उससे वो संबंधित है। भाग 11 वो संघ और के जो भी क्या है राज्य के बीच में संबंध है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बीच संबंध है आपको ध्यान, इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 245 से 263 तक। कहां से कहां तक है? 245 से 263 तक ये भी सब पार्ट किए गए हैं। जैसे हमने भाग 5 और भाग 6 में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल थे तो हमने उनको सब पार्ट के माध्यम से देखा ताकि हम अच्छे से लर्न कर पाएँ। और इसके जो सब पार्ट किए गए उसमें जो प्रावधान है वो है हमारे अध्याय को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकेंड। तरीके से जैसा हम देखते हैं अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड में क्या आएगा, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। कौन कौन से संबंध है? विधायी और प्रशासनिक संबंध। एक तो है अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध, अगला है प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है उसमें जो आर्टिकल है वो है 245 से 255 तक। कहां से कहां तक है? 245 से 250, ये आपको 245 से 255। और जो प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 256 से 263 से 263 तक इसमें प्रावधान आपको ध्यान। ये कौन सा भाग था? भाग 11। इसमें कहां से कहां तक है अनुच्छेद? 245 से 263 तक। जिसे हमने दो भागों में बांटा है वो कौन कौन से? 245 से लेकर 255 तक है विधायी संबंध। पहले आपको ध्यान रखना विधायी संबंध है, फिर प्रशासनिक संबंध है, वो है 256 से 263 तक। इतना नोट कर लो आप। फिर हमारा जो नेक्स्ट अगला जो भाग है भाग 12। तो भाग 12 किससे संबंधित है? जो वित्त संबंधी सुविधाएं और वाद से संबंधित है। जो भी हमारे वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और जो हमारे संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था उसे कहाँ पे प्रस्तावित कर दिया गया, अब वो संवैधानिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अब उसे 300 के में प्रस्तावित कर दिया गया। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। भाग 12 आप ध्यान रखना। तो भाग 12 है वो किससे संबंधित है? जो भी हमारे वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना। भाग 12 वित्त संपत्ति जो प्रॉपर्टी का जो पहले क्या था मौलिक अधिकार था, जिसे क्या कर दिया अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसके साथ साथ जो संविधाएं हैं, जो वाद है, संविधाएं और वाद से संबंधित है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? 264 से 373, 264 से 300 प्रावधान वर्णित है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये 300 के ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रख लीजिए। आप अलग से मेंशन कर लेना। जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? संपत्ति का। वो पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन जो हमारा जो 46वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें उसे क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। भाग
15 में, सॉरी भाग 12 में प्रस्तावित कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार है, ये अधिकार किसमें आएगा, हमारे अनुच्छेद 300 के 300 के में ये वर्ड। तो आप अलग से ध्यान रखना, ये सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि संपत्ति का अधिकार कब कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो 300 कैसे संबंधित है ना, आप एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा भाग 13। भाग 13 जो संबंधित है, वो भाग 13 हमारे जो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से आवागमन से संबंधित है। भाग 13 किससे संबंधित है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं आवागमन से, जैसे कि आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पूरा इनमें कुछ नागालैंड, इसमें ऐसे कुछ जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर क्या इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इनर लाइन परमिट की। इस तरीके से भारत में राज्य क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर राज्य नहीं है, यहाँ राज्य जो हमने डिस्कस किया था, राज्य क्या होता है, एक निश्चित भूभाग हो जिस पर जनसंख्या हो, उनके नियमन के लिए सरकार और सरकार संप्रभु हो। जो भी राज्य क्षेत्र है उन सब के भीतर जो भी इंटरनल जो भी व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, उससे संबंधित है। और इसके जो प्रावधान किए गए वो है अनुच्छेद, आपको ध्यान रखने हैं कि जो आर्टिकल है वो 301 से लेके 307 तक इसमें भाग 13 आपको ध्यान रखना। कौन कौन से अनुच्छेद है, 301 से लेके 307 तक। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं तो भाग 14। भाग 14 पार्ट 14 है संविधान का। ये अच्छा चार्ट बनाना है आपको, अच्छे से लर्न हो जाएगा। वो आपके संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं, तो आप सिविल सेवाओं की तैयारी करोगे, जैसा भी आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो के साथ साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट होते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो जो भी संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, स्टेट केंद्र की वैकेंसी, स्टेट की वैकेंसी, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज है वो इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और इसमें जो है कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। कहाँ तक है, 308 से 323 तक। आपको इसमें दो तरह की सेवाएं हैं, एक तो नॉर्मल सेवाएं हैं और वो है 308 से 313 तक, और दूसरी है लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका भी इसमें वर्णन किया गया। तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, हम दो भागों में वर्णित कर लेते हैं। एक तो जो आपके सामान्य जो सेवाएं हैं वो है, और दूसरा है लोक सेवा आयोग। जो भी सेवाएं हैं, एक अगला होता है लोक सेवा आयोग। तो 1935 के एक्ट में भी हम इनमें पढ़ चुके हैं, लोक सेवा आयोग, फेडरल कमीशन जो बना था, फेडरल आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 1935 के एक्ट में। तो जो नॉर्मल सेवाएं हैं उससे संबंधित तो आपके हैं 308 से लेके 313 तक। कौन कौन से हैं, 308 से 313 तक है, और ये है 314 से लेके 323 तक। आपको ये दोनों इसके ही सब पार्ट क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं भाग 15। भाग 15 जो है हमारा, सॉरी भाग 14 के भी आएगा। यहाँ पर क्या है कि जो एक तो भाग 4, एक भाग 9 और भाग 14, इनमें क्या सब पार्ट भी है। भाग 4 के भी है, भाग 9 में भाग 9 के है, भाग 9 के है, और एक जो 14 है उसमें क्या 14 के भी है। उसमें ध्यान रखना आप, उसमें अभी अधिकरण है, उसमें 14 के क्या कर दिया गया, अधिकरण है, और इसमें अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें केवल 2 अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अधिकरण के जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से है, अनुच्छेद 323 के और 323 का, 323 का और 323
ये दो अनुच्छेद इसमें वर्णित। कौन से में है? भाग 14 क, इसमें अधिकरण है और इसका ध्यान रखना। तो इस तरीके से भाग 14 तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एससी को कंटिन्यू करते हैं। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो, ऐसे नोट करते रहो। अब हम देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण है भाग 15। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित। किससे संबंधित है? निर्वाचन, जो हमारे चुनावी प्रक्रिया है से संबंधित है। भाग 15 इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसके प्रावधान लर्न करने हैं। और भाग 15 के जो अनुच्छेद है वो 324 से 329 तक है। इस तरीके से आपको अनुच्छेद भी इसमें ध्यान रखना है। 324 से लेके 329 तक इसमें प्रावधान। तो जितने भी 5 अनुच्छेद है इसमें वयस्क मताधिकार वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरीके। फिर आपको देखना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है भाग 16। भाग 16 हमने देखा भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। भाग 16 है जो कुछ वर्ग विशेष के लिए जो विशेष उपबंध किए गए, कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो किससे संबंधित है? भाग 16 से संबंधित है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या है? विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए क्या किए गए? विशेष उपबंध किए गए। कौन से में? भाग 16 में। इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 330 से लेके 342 तक। 330 से लेके 342 के तक इसमें आपको ध्यान। फिर उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा जो आएगा वो आएगा भाग 17। भाग 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाग 17 जो है हमारी राजभाषा से संबंधित। एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा से सरकारी कामकाज में जो भाषा उपयोग में ली जाती है वो राजभाषा होती है। इसलिए हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। किसका दर्जा? राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक होती है हमारी मातृभाषा, तो हमारी माइड भाषा हमारी राजस्थानी है, लेकिन उसे भी अभी तक संविधान में तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से अगर वो शामिल हो जाती है तो फिर क्या होगा? राजस्थानी में भी आपके जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो किसमें? राजस्थानी भी इसमें कंपलसरी हो जाएगी। तो इससे संवैधानिक मान्यता मिलना जरूरी है। और उसके लिए अभी जो माइड भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए यहाँ पर जो समिति का गठन भी किया हुआ है राजस्थान में, काफ़ी लंबे समय से आंदोलन भी चल रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा है ये। में जो हमारे राजवीर सिंह जी चलकोई सर है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में, जो बहुत ही प्रसिद्ध है भारत में, हमारे बहुत ही विषय विशेषज्ञ है सर, तो इतिहास पढ़ाते हैं सर। तो उनके सानिध्य में जो उनके संरक्षक के रूप में जो ये समिति का गठन हुआ है, और इसमें जो हमारी माइड भाषा को संवैधानिक मान्यता दर्जा दिलाने के लिए इसमें कार्यबद्ध रही है समिति। तो इस तरीके से आपको भी कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भाषा है माइड भाषा का प्रचार करना है। और जितना ज़्यादा आप बोलोगे, कहते हैं कि अपनी भाषा को बोलने में कोई शर्म नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारी जो ये राजभाषा है संविधान में कौन सी वर्णित है? राजभाषा। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना। भाग 17। भाग 17 से संबंधित है राजभाषा। राजभाषा से संबंधित है। और राजभाषा का जो प्रोविजन है कौन सा कहाँ तक है? 343 से लेके 343 से 343 से लेके 343 से लेके 351 तक ये वर्णित है। फिर उसके बाद एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस भाग 17 के हमने कुछ सब पार्ट किए। राजभाषाओं में हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भाग है। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है संघ की भाषा। इसकी यूनियन जो संघ की भाषा है, संघ की भाषा। संघ की भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो प्रावधान आपके किए गए हैं 343 से लेकर 344। इसमें कहाँ तक टोटल? कहाँ से? 343 से 351 के तक इसमें, 351 तक सॉरी
351 तक के प्रावधान इसमें वर्णित है। और जो संघ की भाषा है, तो संघ की भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके किए गए हैं 343 से लेके 344 तक। ये जो 2 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? 343 और 344 संघ की भाषा से संबंधित है। उसके बाद जो आपके जो प्रादेशिक भाषा है, संघ और जो स्टेट जो क्षेत्रीय प्रदेश है, जो प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है, प्रादेशिक भाषा प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके 300 कहाँ से कहाँ तक है? 345 से 347 तक। ये भी आपको ध्यान रखना, 345 से 347 तक के प्रावधान इसमें वर्णित है। इसी के साथ साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनकी जो भाषाएं, इनका प्रावधान 348 से 349 में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो न्यायालय संबंधी जो भी प्रावधान है, उनसे संबंधित जो भाषाओं का प्रावधान है 348 से और 350 अनुच्छेद। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 343 और 344 किससे संबंधित है? संघ की भाषा से संबंधित है। 345 और 347 प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। और जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है उनसे संबंधित कौन सा है? 348 और 349 है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ विशेष उपबंध किए गए। क्या किए गए? विशेष निर्देश दिए गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो विशेष निर्देश है इसमें, विशेष उपबंध आप बोल सकते हैं। विशेष उपबंध है वो किससे संबंधित है? इसी भाग से संबंधित है। राजभाषा से संबंधित जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो इससे संबंधित है। और वो संविधान के जो अनुच्छेद 350 और 351 से संबंधित। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था भाग 17। अब हम इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, भाग 18। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, भाग 18। भाग 18 जो हमारा आपातकालीन उपबंध है, जो भी इमरजेंसी रिलेटेड प्रावधान है वो किसमें? भाग 18। टेबल बिल्कुल आप मेंटेन करके चलिए। सबसे पहले भाग आएगा, क्या आएगा? विषय है, तो क्या टाइटल है उसका प्रावधान, और उसके बाद उसमें कौन कौन से तरीके से हमने पूरी ही आपके टेबल बनवाई है। उस टेबल को जितना अच्छे से आप करोगे उतना बेटर रहेगा। भाग 18 जो है, भाग 18 संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से संबंधित है। आपात उपबंध जो आपातकालीन उपबंध है 352 से 360 तक। कौन कौन से अनुच्छेद है? 352 से 300। जैसा कि आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय आपातकाल 352 से वर्णित है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में वर्णित है। वित्तीय आपातकाल 360 से वर्णित है। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रावधान इसमें किए गए। फिर भाग 19 में कुछ नहीं है। भाग 19 प्रकीर्ण है, वो अभी ऐसा कोई विशेष प्रावधान है नहीं है। इसमें नॉर्मल है 361 से लेके 367 तक, ये आपको उससे संबंधित ध्यान रखने। फिर जो भाग 20 है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 20 इंपॉर्टेंट है, भाग 18 भी इंपॉर्टेंट है और भाग 20 भी इंपॉर्टेंट। भाग 20 है वो एक ही आर्टिकल है, संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो संविधान हमारा प्रकृति कैसी है? कहीं पर लचीला है तो कहीं पर कठोर है। तो जहाँ कठोर है, जहाँ पर संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदन में, और जो राज्य होती है 50% से अधिक राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। तो जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है जिसमें 50% से ज़्यादा राज्यों के बहुमत की आवश्यकता और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, वो कौन सा होता है? संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन हो वो आर्टिकल आपके हैं 368, बहुत ही प्रचलित आर्टिकल है। जीएसटी संबंधी प्रावधान ऐसे किए जाएंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो कौन सा है? 368 के तहत होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
फिर जो भाग 21 है के बाद आप ध्यान रखना, संविधान का जो भाग 21 है, पार्ट 21 है, उसमें जो आपके प्रावधान किए गए, जो अस्थायी प्रावधान है या संक्रमणकालीन कोई विशेष उपबंध इस तरीके से किए गए, वो इसमें वर्णित है। तो जो भी अस्थायी प्रावधान है, संक्रमणकालीन, जब कोई महामारी इस तरीके से कोविड-19 वगैरह इस तरीके से है ना, तो जो संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के साथ साथ जो कोई अदर स्पेशल उपबंध करने हो कभी, तो वो विशेष से रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान है वो किस में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। और इसके जो प्रोविजन है संविधान के, वो भी आप ध्यान रखना, 369 से 390 विशेष उपबंध हो गए, संक्रमणकालीन उपबंध हो गए, जब कोई महामारी वगैरह आती है तो संक्रमणकालीन, और कोई अस्थायी उपबंध हो गए, वो सब किससे संबंधित है, आपके भाग 21 से संबंधित। और उसके बाद जो लास्ट है हमारा भाग 22, तो भाग 22 से रिलेटेड है, जो हमारे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ और निरस्त है, वो सब किससे संबंधित है, भाग 22 से संबंधित। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, संक्षिप्त नाम और जो हमारे प्रारंभ है, जो भी प्रारंभ है इसका, के साथ साथ जो आपके हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ और इसका निरसन है, वो भी इससे संबंधित। हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन से आपको ध्यान, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 393 से 395, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ से कहाँ तक है, 393 से 395, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये है संविधान के जो 22 भाग थे, हमने अच्छे से कवर किए हैं, 395 अनुच्छेद कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक बार इनमें जो अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ, वो देखेंगे, और इसके साथ साथ इसके क्या स्रोत है वो हम कवर करेंगे। तो आज के जो हमारे संविधान के जो भाग है, 22 ही भाग, वो हमने अच्छे से कवर किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो मैं एक बार पूरी आज की क्लास को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। आप इसका एक बार शुरू से ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग 1 और इसके विषय जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है इसमें, और इसमें भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 7 के साथ देखते रहिए। भाग 4 के में क्या है, मूल कर्तव्य है। उसके बाद भाग 5 में संघ से संबंधित है। भाग 6 जो राज्यों से संबंधित है, और भाग 7 निरस्त खाली है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र है, उससे संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, और 9 के किससे संबंधित है, जो आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके साथ साथ जो 9 ख है वो किससे संबंधित है, सहकारिताओं से संबंधित है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। तो भाग 10 जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविधानवाद से संबंधित है। भाग 13 जो आपके भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, जो भी वाणिज्य है, आवागमन है, उससे रिलेटेड है। और भाग 14 जो संघ व राज्यों के बीच में जो अधीन सेवाएं हैं, सेवाएं जो लोक सेवा आयोग, उससे संबंधित है। भाग 14 के में क्या, अधिकरण संबंधित है। फिर भाग 15 निर्वाचन, आपके चुनाव से रिलेटेड है। और भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, उनसे रिलेटेड है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। इसमें संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और विशेष निर्देश इसमें दी। उसके साथ साथ जो भाग 18 वो आपात उपबंध है। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान में संशोधन है, संविधान संशोधन 368। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत पाठ निरस्त। इस तरीके से ये हमने टोटल कंप्लीट आज संविधान के पूरे ही 22 भाग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी अनुसूचियाँ देखेंगे, और फिर हम इसके स्रोत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसी के साथ कंटिन्यू अब आपकी क्लासेस में बिल्कुल इफेक्टिव नोट्स आपके बनवाएंगे, जिसमें आपको मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। आप भी क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
और बिल्कुल नई क्लास में पूरे नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। और अंत में यही कहूँगा कि वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना नसीब बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।